सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। मकरोनिया नगर पालिका के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया हुई संपन्न। 18 वार्डों का कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुआ आरक्षण। स्वाइन फ्लू नियंत्रण को लेकर टास्क फोर्स की बैठक हुई संपन्न। बीमारी से बचाव के लिए एहतियात बरतने पर हुई चर्चा। विद्युत वितरण कंपनी के हेल्पर की करंट लगने से हुई मौत। मृतक के परिजनों ने उसी के साथियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। एक महिला ने दवा के धोखे में खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान हुई मौत। सानोदा थाना क्षेत्र का है मामला। जयसीनगर थाना क्षेत्र में खाना बनाते वक्त महिला आग से झुलसी। हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश शासन द्वारा नवीन अधिसूचित मकरोनिया नगर पालिका के आगामी समय के प्रस्तावित निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को मकरोनिया के वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई। गुरुवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अनुविभागीय अधिकारी कमल सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर वीपी पांडे, जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मकरोनिया नगर पालिका के कुल 18 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें वार्ड क्रमांक 5, 16, 17 अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड क्रमांक 8, 12, 14 अनुसूचित जाति महिला के लिए, तो 18 नंबर वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुआ है। तो वहीं वार्ड 1 और 7 पिछड़ा वर्ग पुरुष तथा वार्ड क्रमांक 10, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 3, 13, 15 अनारक्षित है एवं वार्ड क्रमांक 4, 9, 11, 6 अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। सिहोरा चौकी के मसूरियाई गांव में विद्युत वितरण कंपनी के हेल्पर की 11 केवी की लाइन से करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसी के साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के सीहोर के पास स्थित मसूरियाई गांव में विद्युत कंपनी के एक हेल्पर को 11 केवी की लाइन सुधारते वक्त करंट लग गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना बुधवार शाम की है। दैनिक वेतन भोगी हेल्पर पुरुषोत्तम अहिरवार ने अपने साथी मनीराम, रमेश और कौशिक के साथ मसूरियाई गांव में 11 केवी की लाइन में सुधार कार्य करने गया था। तभी अचानक उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। उधर मृतक के भाई राजेश अहिरवार ने पुरुषोत्तम की मौत का जिम्मेदार उसके साथी मनीराम, रमेश और कौशिक को ठहराया है। उन पर हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि ये लोग जबरदस्ती 11 केवी की लाइन पर काम कराते हैं, जिसका विरोध करने पर नौकरी से निकाले जाने की धमकी देते हैं। घटना के वक्त 11 केवी की लाइन चालू थी, इसलिए उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। भैया को करंट लग गया। कैसे? अब ये जानकारी तो नहीं है। मैं सिहोरा में मिला तो मेरे दूसरे लाइनमैन ने बताया कि आपके भाई को करंट लग गया। तो 2 जने गए हम वहाँ, तो वहाँ से बॉडी लेके जी और यहाँ आ गए। जे धाकड़ और सो रमेश मिश्रा और सो कौशिक। कहाँ गए थे ये? जे मसूरियाई। क्या 11 केवी की लाइन? जी सर। शक सर नहीं पे तीनों पे है सर। इन्हें जब तो यहाँ आए नहीं है, जब तो कल से बुला रहा है, फोन लगा रहा है गुप्ता उनको, सोनकर को भी फोन लगा रहा है, लेकिन आ नहीं रहे। सोचा के नहीं ने मारा है, नहीं अपन खम्मा पे नहीं चढ़ते थे तो जो मना कर देते, माने कह देते कि चढ़ो, जबरदस्ती चढ़ो, चालू लाइन में चढ़ो। कौन कहता था ये? धाकड़, रमेश मिश्रा और सो कौशिक। ये कौन है कंपनी में? ऑपरेटर है सर। ऑपरेटर वो कहता है, लेकिन उसका काम नहीं है। और वो भी बोलता है कि जब तुम खम्मा पे चढ़ो।
वहीं घटना के बाद राहतगढ़ पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वाइन फ्लू के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आज सागर में स्वाइन फ्लू नियंत्रण की पुनः टास्क फोर्स बैठक हुई। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता और भोपाल के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर MS किदवई की उपस्थिति में हुई इस बैठक में स्वाइन फ्लू से बचाव और नियंत्रण संबंधी उपायों पर विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को संपन्न स्वाइन फ्लू नियंत्रण संबंधी टास्क फोर्स बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सर्दी जुकाम ज्यादा दिन तक रहे, इसका इलाज प्रभावित लोग तुरंत कराएं। इस हेतु उन्हें प्रेरित किया जाए। बैठक में स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु सागर में जिला चिकित्सालय सागर एवं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के साथ 2 निजी चिकित्सालय चैतन्य हॉस्पिटल सागर एवं भाग्योदय तीर्थ अस्पताल भी चिन्हित किए गए हैं, जहां स्वाइन फ्लू की निःशुल्क जांच और इलाज के प्रबंध किए गए हैं। भोपाल से आए MD श्री MS किदवई ने कहा कि प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों की स्थिति को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए उपाय जरूरी हैं। इसके लिए 24 घंटे के भीतर मरीज का उपचार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समस्त शासकीय एवं चिन्हित अशासकीय चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू की जांच एवं दवाइयों की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वाइन फ्लू बीमारी की रोकथाम के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। बैठक अवसर पर CMHO, सिविल सर्जन, समस्त BMO, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभारी और अन्य समन्वयक विभागों के अधिकारी मौजूद थे। केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है और ये जो एरिया है ये अभी भी इस प्रकोप से बचा हुआ है। पर यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो 16 तारीख तक लगभग 81 डेथ्स हो चुकी थी और 203 पॉजिटिव केसेस हमारे पास आए थे और लगभग 121 को हमने क्योर भी कर लिया था। और क्योर करने का मेन कारण यही था कि टाइमली रिपोर्टिंग हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे कितने नोटिफाइड? 2 नोटिफाइड किए सर। 2 नोटिफाइड हैं। उनको आपने दवाई नहीं दी? अभी सबको दवाइयाँ नहीं दी हैं जी, और क्योंकि उनके आइसोलेशन फैसिलिटी पूरी डेवलप नहीं कर पाए सर जी, तो परसों ही डिसाइड हुआ था कि 2 हॉस्पिटल, एक चैतन्य हॉस्पिटल है और एक भाग्योदय तीर्थ, इन 2 हॉस्पिटल में सर। तो अगर आप वहाँ डेवलप करा करके उनको कुछ एडवांस टाइमिंग को हमारे पास पर्याप्त है। सानोदा थाना क्षेत्र के पामाखेड़ी गांव में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। महिला के ससुराल पक्ष का कहना है कि उसने दवा के धोखे में जहरीला पदार्थ खा लिया था। बुधवार की शाम पामाखेड़ी गांव में एक महिला की जहरीला पदार्थ खा लेने से मौत हो गई। घटना सानोदा थाना क्षेत्र की है। महिला के पति मनोज अहिरवार ने बताया कि उसकी पत्नी माया की शिवरात्रि के उपवास के बाद तबीयत खराब हो गई थी और अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और उसने दवा समझ के धोखे से जहरीला पदार्थ खा लिया। गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। शिवरात्रि को उपास थी और फिर शिवरात्रि को उपास व्रत करके जो कुछ हुआ दूसरे दिन अमास के दिन भगवान जाने चौंकड़ मार खा लो कि जे हरी पनी की गोली खा लो। कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं, विवाद तो हमारा कुछ नहीं हुआ। किसी और का परिवार में और काम घर हम लोग का काम हो जाता तो मालूम नहीं। वहीं घटना के बाद सानोदा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजीव आवास योजना के तहत कार्यों में हो रही प्रगति को लेकर महापौर ने गुरुवार को समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम MIC के सदस्यों समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार को नगर निगम के सभा कक्ष में महापौर अभयधरी ने राजीव आवास योजना के तहत कार्यों में हो रही प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम आयुक्त रणवीर कुमार, कार्यपालन यंत्री विजय कुमार दुबे, सहायक यंत्री पूरनलाल अहिरवार, उप यंत्री संजय तिवारी और विभागों से संबंधित MIC के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में महापौर ने बताया कि उन्होंने भैंसा में राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित आवासों के स्थल का निरीक्षण किया, जहां आवास बनाने के लिए उचित परिस्थितियां हैं। तो वहीं बागराज वार्ड में GS2 टाइप के लगभग 500 आवासों का निर्माण कराने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। उसके बाद शेष आवास धर्मश्री में बनाए जाएंगे। राजीव आवास योजना के पहले चरण में कुल 1370 आवासों का निर्माण किया जाएगा।
सागर शहर और कैंट क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन किसी एक संस्था को देने के लिए जिला प्रशासन के निर्णय के खिलाफ स्व सहायता समूह लामबंद है। इसमें भाजपा के सांसद, विधायक और महापौर ने इन समूहों के समर्थन में मुख्यमंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखा है। सागर में मध्याह्न भोजन का ठेका निजी संस्था को देने के मामले में स्व सहायता समूह सड़कों पर उतरे। भाजपा के सांसद, विधायक भी इसके खिलाफ में हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एक विज्ञापन निकाला जिसमें मशीनीकृत और केंद्रीकृत व्यवस्था के चलते किसी एक संस्था को मध्याह्न भोजन देने का टेंडर निकाला। इसमें मशीनों से काम कराने वाली संस्था होना जरूरी है। इसके बाद समूहों ने लामबंद होना शुरू कर दिया। इनके मुताबिक गरीब महिलाएं इसमें काम करती हैं। यदि नई व्यवस्था लागू हो जाएगी तो 500 परिवार प्रभावित होंगे। करीब 50 स्व सहायता समूह इनसे प्रभावित होंगे। इन समूहों ने कमिश्नर संबोधित एक ज्ञापन भी उपायुक्त राजेश राय को दिया था। आज पत्रकारों से चर्चा में समूह की शशि चौरसिया ने कहा कि हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, मशीनों से काम नहीं करने देंगे। उधर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया और महापौर अभय दरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा है। इसमें पुरानी व्यवस्था से ही मध्याह्न भोजन वितरण कराने की बात कही है कि जो नंदी फाउंडेशन जो प्राइवेट संस्थाएं लाना चाह रहा है शासन, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी सिटी में जो 50 समूह चल रहे हैं तो उनको हटाकर जो मशीनें लगाने के लिए जो रखा जा रहा है शासन द्वारा, उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रद्द किया जाए। और यदि हुआ तो शायद हम लोग जल्द से जल्द शिवराज जी के पास भी जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो कहा है नारी सशक्तिकरण और आगे बढ़ने के लिए जो हम लोगों से कहा जा रहा है, फिर हम लोगों को पीछे क्यों किया जा रहा है? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि इस सिटी के अंदर हम लोग मशीनें नहीं लगने दें। ये हमारी पूरी 500 जो 50 समूह है, हम लोग सारी महिलाएं इकट्ठे होके अपनी तरफ से पूरी जी-जान कर देंगे। लेकिन किसी भी हालत में हम लोग यहाँ पर अपनी सिटी के अंदर, जिसमें कोई भी हम लोगों को रोजगार के अवसर नहीं है, एकमात्र जो रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन मशीनें नहीं लगेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, इन लोगों ने हमको किया है सपोर्ट और आश्वासन भी दिया है। आगे भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, अगर रहा तो भोपाल तक जाने की कोशिश करेंगे और शिवराज जी से मिलने की हम लोगों की बहुत इच्छा है और शायद कोशिश करें इस हफ्ता हम लोग जाएं और उनसे बात करके जरूर आएंगे। और हमको उम्मीद है कि वो शायद हमारा साथ भी देंगे। नहीं, गुणवत्ता का सवाल उठाए, देखिए क्या गारंटी है कि मशीनों द्वारा अच्छा खाना बनेगा? आप कैसे कह सकते हैं? जब हम लोग हाथों से बना रहे हैं उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते, तो मशीनों की क्या गारंटी? बिल्कुल गलत है ये। हम लोग खुद खड़े होके, हम लोग अध्यक्ष हैं अपने अपने समूह के, हम लोग खुद बनाते हैं, खाना बनवाते हैं। वो तो घरों में ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे भाइयों के भरोसे छोड़ के और हम लोग यहाँ वहाँ हो जाए। मैं खुद अपना खाना खुद बनाती हूँ खड़े होके। गौरतलब है कि पिछली दफा भी इसी तरह मध्याह्न भोजन का ठेका निजी संस्था को देने की कार्रवाई की गई थी, जिसका जमकर विरोध हुआ और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सविता सिंह धरने पर बैठी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन को अपने पैर पीछे करने पड़े थे। वहीं इस बार भी घमासान जारी है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट
पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागर जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों, होटल्स और रेस्टोरेंट, इन सब की जानकारी अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। साथ ही लजीज पकवानों का ब्यौरा भी यहीं पर मिलेगा। यह सब संभव हो सकता है जिला प्रशासन की पहल पर। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बस अब एक क्लिक करिए और पाइए जानकारी हमारे सागर जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की। हम आपको बता दें कि ये सब कुछ संभव हो पा रहा है जिला प्रशासन की पहल पर। इसके लिए प्रशासन टूरिज्म डायरी बनवा रहा है जो लगभग पूरी होने को है। इससे सैर सपाटा और खाने पीने के शौकीन लोगों को मदद मिलेगी। झील महोत्सव पर इसका लोकार्पण किया जाएगा और फिर ये डायरी हर टूरिज्म सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा, हर जिले में टूरिस्ट काउंसिल गठन हुआ है। इसी तारतम्य में झील महोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए सागर में भी इसका गठन किया गया है। बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों का सुझाव आया था कि जिले के लिए भी एक टूरिज्म डायरी बनाई जाए। इससे आम जनता को ये जानकारी हो सके कि हमारे जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। देखिए क्या हुआ है कि अभी हर जिले में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल का गठन हुआ है और उसी तारतम्य में सागर जिले में भी इस काउंसिल का गठन हुआ था। पिछली बार क्या हुआ था कि इसकी बैठकें शायद हो सकता बहुत दिनों से नहीं हुई, चूंकि अभी झील महोत्सव का कार्यक्रम आ रहा है। तो उस तारतम्य में जब ये बैठक हुई तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों का सुझाव आया कि सबसे पहले साहब हम अपने सागर जिले में जो हमारे विभिन्न ऐतिहासिक या पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको भी कहीं एक जगह किताब के रूप में रखें ताकि आम जनता को और टूरिस्ट को ये जानकारी हो सके कि हमारे यहाँ कौन कौन से स्पॉट हैं। उसी तारतम्य में ये सब कार्रवाई की जा रही है और मुख्य रूप से ये झील महोत्सव मनाने का आपको ये भी जानकारी होगी कि वर्ष 2015 जो है ये पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो पर्यटन की जो भी जिले में जानकारी है उनका संकलन का काम भी उसी तारतम्य में किया जा रहा है।
मंगलवार की दरमियानी रात सिमरिया गांव में पति पत्नी के मामूली विवाद पर पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद बुधवार की शाम पति की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पति पत्नी के बीच मामूली बहस एक आम बात है, लेकिन इस विवाद के कारण किसी की जान चली जाए तो ये बेहद गंभीर हो जाती है। ऐसी ही एक घटना बहेरिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में हुई है। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात कर्रापुर के पास स्थित सिमरिया गांव में रमेश अहिरवार और उसकी पत्नी सुनैना के बीच किसी बात को लेकर मामूली सा विवाद हो गया था, जिससे नाराज होकर पति रमेश ने खुद को आग लगा ली। मृतक की पत्नी सुनैना और भाई ने बताया कि उन दोनों के बीच घटना से एक दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर पति रमेश ने उस पर हाथ भी उठाया था, जिसके बाद उसने खाना नहीं खाया और अगली रात पति ने पत्नी को खाना खाने के लिए बहुत मनाया, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो गुस्से में उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। यही हुआ, मतलब कहना है कि एक दिन पहले हमें मारे थे, तो दूसरा का दिन मैं इनसे नाराज हो गई। रोटी खाने के लिए काफी मुझे मनाते रहे, मैंने रोटी नहीं खाई, इसलिए इन्हें ऐसे कर दी। क्या किया इनने? बस वही तेल डाल कर वो माचिस मार दिया, हमें कबाड़ अंदर बंद कर दिया, हम भी अंदर ही थे, लेकिन मुझे लात से वैसे दबा दिया, मैं कुछ कर नहीं पाई। जब पूरे जरूर होने लगी, जब मैंने इन्हें धक्का लगाई बाहर निकली, जब मैंने आवाज लगाई सबके, मेरे जेठानी दौड़े तो आग बुझाई वो। हाँ, दो ही आदमियों की लड़ाई हुई थी पति पत्नी। तो फिर उसने मतलब डिब्बी से आग लगा ली, उन्हें रोटी नहीं खाई, पत्नी ने रोटी नहीं खाई, उन्हें आग लगा ली, मनाते रहे खीर, मुझे नहीं चाहिए खाने में, इसलिए उन्हें आग लगा खीर मनाते रहे। यार कल 5 बजे बुधवार को यही अस्पताल में। घटना के बाद बहेरिया पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को जयसीनगर थाना क्षेत्र के सागोनी गांव में एक महिला खाना बनाते वक्त बुरी तरह आग में झुलस गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के पलंग पर अपना इलाज करवा रही आग में बुरी तरह झुलसी इस महिला का नाम प्रभा रानी है। 40 साल की प्रभा रानी जयसीनगर के पास सागोनी गांव की रहने वाली है। घर पर खाना बनाते वक्त वो आग की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना बुधवार की रात की है, जब घर पर खाना बनाते वक्त उसके ऊपर धोखे से केरोसिन की डिब्बी गिर गई। सब्जी बना रहे थे, उसमें आग लगी सब्जी में एकदम से मसाले में, सो डिब्बी धरी थी, पट गया, बस मुड़ खाली से ऊपर गिरी हमारे। कब लगी है? कल 8 बजे। घर पर कौन कौन था? जो टीवी देख रहे थे बाहर, छोटा लड़का हाथ भीतर और हम आते, वो जल्दी भगत मम्मी की आग लग गई, जल्दी जेगा से इनको हाथ पड़ गई। इस हादसे में आग बुझाने के दौरान पति का हाथ भी बुरी तरह झुलस गया। गुरुवार को शहर का मौसम दिन भर सामान्य बना रहा। इस दौरान दोपहर के वक्त तेज धूप रही और गर्मी से शहर का आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब ठंड लगभग गायब हो गई है, तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। गुरुवार को भी शहर का मौसम कुछ इसी तरह रहा, दिन भर माहौल सामान्य बना रहा। इस दौरान दोपहर के वक्त तेज धूप रही और गर्मी से शहर का आम जनजीवन प्रभावित हुआ। अगर कृषि विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि रबी की कुछ फसलें पक चुकी हैं और कुछ पकने को हैं। इसके अलावा हवाओं में भी सुर्खियत आ गई है। ये सब संकेत ठंड के जाने की ओर इशारा करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 32.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 18.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तेज धूप और गर्मी के चलते हवाओं में से नमी कम हुई है। सुबह के वक्त नमी 54% मापी गई थी, जो शाम तक घटकर 31% ही रह गई। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल।
राशि वालों के लिए आपकी बुद्धि एवं तर्क से आपके कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। अनावश्यक कार्यों से दूर रहें। आर्थिक स्थिति मनोबल में वृद्धि करेगी। वृष राशि वालों के लिए संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। किसी समस्या का हल आपके प्रयत्नों से निकलेगा। आय व्यय बराबर रहेंगे। मिथुन राशि वाले व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहे। पराक्रम की वृद्धि होगी। वाहन सावधानी से चलाएं। पूंजी निवेश बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सफलता के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए नवीन कार्य के अवसर बनेंगे। परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान दें। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण मन में शांति रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय लाभदायी रहेगा। प्रबल आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी हल होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि वाले स्वास्थ्य पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। आर्थिक हानि हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। आर्थिक हानि हो सकती है। उलझनें आपके प्रयासों से ही सुलझेंगी। आमदनी से अधिक खर्च नहीं करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य व्यवसाय में विशेष लाभ मिलने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में अधिक सचेत रहना आवश्यक है। कार्य कुशलता में कमी आएगी। धनु राशि वालों के लिए अधिकारी वर्ग विशेष सहयोग करेंगे। सुकर्मों के लाभकारी परिणाम मिलेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता सामाजिक सम्मान दिलाएगी। मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जोखिम जवाबदारी के कामों में सावधानी रखें। कुंभ राशि वालों के लिए साझेदारी में लाभदायी सौदे होंगे। दिन उत्साहवर्धक एवं मनोरंजनमय रहेगा। कई दिनों के रुके कार्य पूर्ण होने के अवसर हैं। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक संबंध मधुर एवं प्रगाढ़ होंगे। ऋण लेना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति मनोबल में वृद्धि करेगी। किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट हो सकती है। आइए नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर